can check all your saved outfit suggestions in your e-wardrobe. The unique feature it's just like a closet door, revealing a space filled with your AI-generated list. You can browse through your saved full length image of so यहाँ पे हम सर्च फुल लेंथ इमेज खींचेंगे एंड बेसिकली AI प्लेटफॉर्म इसको एनालाइज करेगा और अलग अलग आउटफिट रिकमेंडेशंस देगा। तो थोड़ा पीछे it will categorize his outfit into 3 different parts: top, pant and shoes, and then it will recommend different outfit combinations as a virtual translation. तो अभी यहाँ पे इसको categorize कर दिया। अब it will generate different looks for you based off of images that he has uploaded from his own wardrobe, as well as different websites and different outfits from different websites. आपके जेंडर के बेसिस पे, आपके स्किन कलर के बेसिस पे, आपके बॉडी टाइप के बेसिस पे अलग अलग आउटफिट्स रेकमेंड करता है। इट्स एंटायरली AI टाइप एंड इट विल जनरेट डिफरेंट आउटफिट कॉम्बिनेशन। एंड लेट्स से आपको ये भी ऑप्शन देगा कि आपको कोई आउटफिट लीस्ट कंपैटिबल है, मतलब उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से ये आउटफिट सबसे कम कंपैटिबल है, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि यू कैन डोनेट दीज क्लोथ्स टू समबडी एल्स। तो ऐसे 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गए। यू कैन ट्राई ऑन डिफरेंट आउटफिट्स एज वेल और यू कैन एक्सप्लोर द लीस्ट कंपैटिबल सेक्शन। यहाँ पे जैसे ये आउटफिट so basically this combination for his body type is the least compatible one. So there's an option here to either donate this to an NGO. So it will give you the numbers and websites of those NGOs that you can donate to, as well as how you can monetize that by selling your clothes to different platforms that enable you to sell your clothes to designers. बेस ऑफ क्वालिटीज़ क्या है इसका, मतलब लाइक मेनली क्या करता है, जैसे आपके खुद के घर के कपड़े हैं, आपने खुद के घर के कपड़ों का फोटो क्या कहते हैं उस पर डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा AI, उसके हिसाब से आपने से सर ने अभी एक फोटो लिया था, तो उसके हिसाब से क्या होगा, फोटो AI क्या करेगा अपना टॉप, बॉटम और शूज़ के हिसाब से कैटेगराइज कर देगा, और आपके पास जो कपड़े हैं उसको ही आपको सजेस्ट किया देगा कि लाइक किन किन आपको के कॉम्बिनेशन को आप पहन सकते हो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, जो लीस्ट कॉम्पैटिबल होंगे, जो लाइक आपके हिसाब से लाइक जो आप पहनना नहीं चाहते तो आप फेंक देते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये आपको NGOs वगैरह के लिए डोनेट करने के लिए होगा। इससे क्या होगा कि लाइक आप इन्वायरमेंट को उसके लिए कंजर्व कर सकते हो, क्या कहते हैं कि लाइक सस्टेनेबल फैशन में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये उसका एक फर्स्ट पॉइंट है। जो मतलब देश होता है कि लोग हर ओकेजन में नए नए कपड़े खरीदते हैं, तो उन्हें वो चीज़ें नई नई पड़ेगी, अपना कंसेप्ट किया, सेट किया, अपने हिसाब से कपड़ा किया, वो बन जाता है, डिजाइनिंग और आपके कलर प्रेफरेंस के हिसाब से मतलब बार बार प्लस में ये भी फंक्शन है कि लाइक आप अपना बॉडी टाइप में चेंज कर सकते, लाइक साल भर में हमारा शरीर तो चेंज होता रहता है, लाइक बॉडी टाइप कभी पतले होते हैं कभी मोटे होते हैं, तो उसके हिसाब से जब आप बॉडी टाइप में चेंज करोगे तो उसके हिसाब से एल्गोरिथम भी चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से जैसा आपका बॉडी टाइप है उसके हिसाब से ही अपना क्लोथ्स वगैरह को भी चेंज करते रहेंगे। तो ये बेस ऑफ AI टूल्स के हिसाब से AI टूल्स के हिसाब से भी, और क्या है कि अभी क्या हो रहा है कि अभी इसमें अभी एक और फंक्शन डाल रहे हैं कि लाइक आप AI के हिसाब से आप क्या कहते हैं स्टाइलिस्ट लेकिन डिज़ाइनर से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे भी अपने आउटफिट्स वगैरह के लिए सजेशंस वगैरह सब कुछ दे सकते हो, तो लाइक ये AI नहीं रहेगा, लाइक ह्यूमनाइज भी हो जाएगा। हम्म। हाँ
और मेन इसका एक लाइक ये तो पर्सनल आप यूज़ कर सकते हो। और क्या होगा कि आपने स्टोर वगैरह पे लगा दिया, स्टोर वगैरह पे क्या होगा कि ओनर्स वगैरह क्या करेंगे कि इस पर जितने भी उनके कपड़े वार्डरोब है वो उस पर डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि लाइक कस्टमर आया, उसने ओनर के उस पर वेबसाइट पे अपना एक अकाउंट बनाया, अपना बॉडी टाइप जैसा फोटो सर ने लिया था उसे डाल दिया। तो AI क्या करेगा, जो ओनर के उसके हिसाब से जो क्लोथ्स हैं जो ओनर ने डाले हुए हैं, ठीक है, वो क्लोथ्स का ऐसे ही ऑफर बन के आ जाएगा। और क्या होगा कि आप बिना फिजिकली ट्राई करने से आप उन सभी को वर्चुअली ट्राई कर सकते हो। टाइम भी सेव होगा, उस हिसाब से लाइक आपको पता भी चल जाएगा कि लाइक ये मेरे को अच्छा लग रहा है, सेव मनी भी होगी। हाँ मनी भी सेव होगी। हाँ। और जैसे आप कुछ ऐसा होता है कि ले लिया, आपको घर पे जाकर लगता है कि नहीं मुझे कोई पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो भी सेव होगी। इसका नाम है प्रोजेक्ट। सो हम NIFT तो हमने ये देखा कि जब आपके घर में आपकी आलमीराज में इतने कपड़े खरीदे हैं, आप मार्केट जाते हैं और फिर से उसी तरह के ऑनलाइन खा लाते हैं, पहन के देखते हैं, कहते हैं वो ये तो गलत शॉपिंग हो गई, पहना खर्चा वेस्ट हो गया। एंड वो पड़ा रहता है सामान, जिसको यूज़ नहीं करते, न्यू शॉपिंग करते रहते हैं, और उससे क्या होता है रिटर्न भी करते रहते हैं। तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कंज्यूमर ऑल्सो एंड देयर इज अ ब्रांड प्रॉब्लम। ब्रांड विद रिटर्न्स, वो रिटर्न्स उनके लिए बहुत भारी पड़ते हैं, स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर्स को। स्मॉल ब्रांड बिजनेस के रिटर्न एक डिपेंडिंग और यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर भी बार बार वही खरीद रहा है जो उसको कार नहीं आ रहा, देख नहीं जा रहा। तो हमने एक AI बेस्ड सोल्यूशन निकाला विच इज़ कॉल्ड डिजिटल प्रोजेक्ट, मतलब आपकी वार्डरोब का एक डिजिटल ट्विन बना दिया है। उससे क्या रहता है कि AI एल्गोरिथम क्या करता है, आपके जो अलमीरा के कपड़े हैं आपको खाली फोटो खींचनी है, ऑटोमेटिकली कपड़ों को सॉर्ट करेगा, टॉप बॉटम आपने खाली अपना जेंडर डालना है और अपना बॉडी टाइप डालना है। उसके बेसिस पे वो कॉम्बिनेशन अपने आप आपके वार्डरोब में बनाएगा और आपको और क्या एडिशनल खरीदना है उस कॉम्बिनेशन को फिट करने के लिए। उससे क्या रहेगा कि आप खाली वही खरीदेंगे जो उस कॉम्बिनेशन में फिट बैठेगा, आप वही खरीदेंगे जो आपको फिट अच्छा लगेगा। हमने उसमें वर्चुअल ट्राई ऑन ऑप्शन डाला है, आप पहले उस कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देख लो ऑनलाइन, पूरा फिटिंग अच्छी लग रही है, आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, तभी आप खरीदेंगे। उससे क्या रहेगा कि आप 100% खरीदोगे, पैसा बर्बाद नहीं होगा, वो खरीदोगे पहनोगे भी, नॉट जस्ट पुट इट इन योर वॉर्डरोब। दूसरा ऑप्शन AI क्या करता है, आपकी बेस्ड ऑन योर बॉडी टाइप इट ऑल्सो सेज कि कुछ ऐसे कपड़े आपके वार्डरोब में पड़े हुए हैं जो आप कभी नहीं पहनोगे क्योंकि वो आपकी बॉडी के हिसाब से है ही नहीं, मतलब या आप कभी पतले हो रहे हो, मोटे हो रहे हो, ऐसे हो रहे हो। वो क्या करेगा, उन कपड़ों को अलग से सॉर्ट करके उसको NGO से कनेक्ट कराएगा। उसको कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो सेकेंड हैंड्स कपड़े खरीदते हैं, इससे आप उनको बेच के भी पैसा बना सकते हैं थ्रू दैट सेकेंड हैंड सेलिंग। तो हम एक पूरी सर्क्यूलर इकोनॉमी के काम कर रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं कि कस्टमर की वही खरीदे जो उसको चाहिए। इट्स अ माइंडफुल कंजम्पशन। ब्रांड्स के रिटर्न का स्ट्रेस ना रहे, शॉर्ट सेल हो और रिसाइकल भी हो जो आपके पास नहीं है। अदर थिंग इज वी ऑल्सो हैव ह्यूमन स्टाइलिस्ट। अब कभी आपको AI का कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा लग रहा, आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, लाइक वेडिंग है, कुछ है, आपको स्टाइलिस्ट चाहिए, तो हम आपको पर्सनल स्टाइलिस्ट देंगे। तो हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं इवन फॉर ऑफलाइन स्टोर। अगर किसी का अपना स्टोर है, क्लोथिंग स्टोर है, ब्रांड स्टोर है, वो अपने हमारे पास डिजिटल स्क्रीन है पूरा डिजिटल प्रोजेक्ट का, वहीं पे वो आके वहाँ के कपड़े ट्राई करें और वो कॉम्बिनेशन खरीदें। फैंसो में ब्रांड में कस्टमाइज कैसे किस तरीके से हो पाएगा, कस्टमाइज किस तरीके से होगा? तो कस्टमाइजेशन भी है आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से और कलर के हिसाब से कस्टमाइजेशन। तो अभी ब्रांड्स में यही चल रहा है कि लोग खरीदते हैं रिटर्न कर रहे हैं, खरीदते हैं रिटर्न कर रहे हैं। तो ब्रांड्स में बहुत स्ट्रेस आ रहा है और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको विजिबिलिटी मिल रही है, मतलब बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में इतने अच्छे ब्रांड्स हैं बट उनको पता नहीं कि किस तरह से आउटरीच करना है। तो इसमें हम सारे वो छोटे ब्रांड्स को भी इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं सो दैट वो उनको विजिबिलिटी भी मिले और उनकी सेल भी मिले। तो हम एक स्मॉल ब्रांड एम्पावरमेंट के भी काम कर रहे हैं थ्रू डिजिटल। क्योंकि
चीज़ का वो होता है कि अभी हम अभी नए फैशन में नहीं जाएं, पुराने फैशन में एथिक फैशन में जाना के वो करते हैं कि हम उस एथिक फैशन में जाना है, उसकी सोच बदल जाती है। नया फैशन बेल्ले बटन का टाइम आ गया, उस हिसाब से चलता है। तो ट्रेंड ऑटोमेटिक ट्रेंड, होता है इसमें। हाँ। इसमें ट्रेंड ऑटोमेटिक होता रहता तो है। माइंड मेकअप AI कैसे करता है फिर ये? मतलब कस्टम का माइंड मेकअप कैसे करेगा? नहीं ये ही सेटिस्फेक्शन है, ये फैशन ठीक है या क्या है? तो वो एल्गोरिदम से वर्क करता है ना। हमारे इसमें खाली AI नहीं, हमारे बहुत सारे फैशन टीम ने इसको बनाया जी। है। तो हमारी बहुत बड़ी फैशन कम्युनिटी है जिन्होंने वर्क किया है कि एक बॉडी टाइप पे, एक बॉडी शेप पे, एक विंटर पे कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे, समर्स में कैसे जाएंगे, पार्टी वेयर है तब कैसे रहेगा। सो वी हैव वर्कड ऑन ऑल द एल्गोरिथम्स। प्रोफेशनल स्टाइल्स भी ये पूरा देगा? Yes, it also will give you access to professional stylists. तो अगर आपका इसमें आगे का क्या गेम प्लान है कि किस तरीके स्टोर में खुले, स्टोर में किस तरीके से जाएगा और बड़े बड़े फैशन आइकॉन हैं उन तक किस तरीके से पहुंचेगा ये? हमारा जो हम चाह रहे हैं कि कोलैबोरेट करें, बड़े फैशन स्टोर स्पेशली जेन ज़ी लाइक ज़ूडियो है, ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल शुड ट्रेंड है, दिस काइंड ऑफ स्टोर्स हमारे इनको अडॉप्ट करें और हम उनको उनके साथ हमें अपना API बिल्ड करके उनके स्टोर्स पे लगाएंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेटर कैसे कितना हो सकता है अगर ये सही मायने में अगर हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किस तरीके से कर सकते हैं एक तो हमारे स्टाइलिस्ट स्टार्टअप वगैरह में? हाँ, तो हमारे स्टाइलिस्ट बहुत सारे इसके साथ इन्वॉल्व। देन हमने इसके साथ एक अलाइड सर्विसेज भी शुरू करी है, टेलरिंग सर्विसेज। अब आपको क्या होता है, लॉन्ड्री सर्विसेज क्या होता है, अगर आप वार्डरोब में जाते हैं तो आपके पास कितने कपड़े होते हैं, आपको टेलरिंग में डालने हैं, कभी आपको अल्ट्रेशन पे डालना है, लॉन्ड्री देनी है, तो वो सारी इकोनॉमी हमने इसमें डाली हुई है। तो अगर आपको कोई कपड़ा वार्डरोब से लगता है कहीं देना है तो वो एक तरह से अलाइड सर्विसेज को हम बहुत एम्पावर कर रहे हैं इससे। हम एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कि आपके पास आपने ऐप बनाया है, वेबसाइट पे है, क्या है? थोड़ा सा डिटेल दें और नंबर वगैरह के अंदर कैसे हो उसके बारे में बताएं। ये वेबसाइट का नाम है digicloset.ai और ये अभी हमारा गूगल एंड्रॉइड पे है, iOS पे सून आएगा और ये अभी हम इंक्यूबेटेड है। हमें गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया से सपोर्ट मिला है, हमें सीड फंड ग्रांट भी हुआ है, हमें निफ्ट के थ्रू बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और निफ्ट से हमको काफ़ी कनेक्टेड मिल रहे हैं ब्रांड्स के साथ। सो वी आर होपिंग टू इनकॉर्पोरेट दिस विद अ लॉट ऑफ मल्टी ब्रांड स्टोर्स। ठीक है। कुछ और खास कहना चाहेंगे इसके बारे में, ब्रांड्स के बारे में, लोगों तक कनेक्ट हो इजीली? आई थिंक सबको अच्छा लगता है अपने आप का ऊपर ट्राई ऑन करके खरीदना। नो वन वांट्स टू वेस्ट मनी ऑन बाइंग एक्सेस फैशन। मतलब आप खरीद लो तो पहन नहीं रहे, देख रहे हो। आजकल की जनरेशन आजकल थोड़ी ऐसी है जो क्विक फैशन, फास्ट फैशन में जा रही है। बट हम कह रहे हैं कि माइंडफुल फैशन हो, माइंडफुल कंजम्पशन हो, जो आपको सूट करे वही हो। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट काइंड ऑफ। एंड बड़े ब्रांड्स भी आजकल थोड़ा सस्टेनेबिलिटी एंड सब पे काम कर रहे हैं, वो भी नहीं कि डंप करते रहो फैशन को। सो वी वुड लाइक टू डू माइंडफुल कंजम्पशन। मेरा नाम डॉक्टर वसुंधरा चौधरी है। आई एम टेकिंग केयर ऑफ NFDI. NFDI is Section 8 company. It is under the aegis of Ministry of Textiles under NIFT. NIFT is National Institute of Fashion Technology. As I said, this is a Section 8 company and we have been operational past 5 years since 2020. We are a Corona child and Rashmi, who's the founder of DG Closet, has been with us since day one, from the time we founded NFDI. Now, she's also a NIFT alumni. I don't remember which batch, but she's also in NIFT Delhi. NIFT Delhi art. Now, what DG Closet does, DG Closet is the kind of startup NFDI wants to incubate in our incubation program. And DG Closet, since day one, we have seen its founder's clarity of vision. We have seen her willingness to learn. We have seen her giving real-time solution to problems. Not only solution, but technical solution to real-time problems.
she has worked on real-time customer challenges, which are, very, very problematic for all of us, which is one of the problems is wardrobe management. I think she's doing an excellent work, and she is also giving us personalized fashion experiences. What NFDI does, in turn, what has it done till now? NFDI offers her mentorship, offers her business community, offers her stakeholders meet, offers her investment, etc., etc. And in turn, what they have given us, what they have given back to the government, to the society, she is in the process of creating an ecosystem of technological based solutions, and she's also trying to impact the society not only socially but also economically. Thank you.